मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, लोगों का जो पसंद कर रहे हैं। मैं आ गया हूँ वापस, बता इंतज़ाम क्या क्या है ना, कि ज़िंदगी में गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। तो ये आप लोगों का प्यार है और मैं एंटरटेन करने आ गया हूँ, तो ऐसे ही करता रहूँगा। एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो उसकी कॉमेडी या उसकी एक्टिंग फ्लॉलेस ही है, जो अब वापसी जो पार्ट नेगेटिव था वो निकल गया। मैम एक ऐसा होता है कि एक वक्त होता है हर चीज़ का, तो मेरी ज़िंदगी का एक वक्त ऐसा था जब मैं चाहता था अपना शो मैंने बनाया कॉमेडी क्लासेस। उस टाइम वो अपने ही, मेरा मौसी और नसीर के पे बेस्ड वो शो था, और वो उसके अंदर सब आर्टिस्ट थे, हम सब मिलके उस शो धीरे से धीरे करते करते ऐसा हुआ कि मौसी और नसीर का वो शो बन गया। फिर ऐसे कॉमेडी सर्कस बाकी सारे शोज़ करते रहे, लेकिन कई बार दौर ऐसा होता है कि वक्त ऐसा होता है वो कुछ और सिखाता है। ज़िंदगी, भगवान, ईश्वर इस चीज़ के लिए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हो गए, आपने कितना कमा लिया। वो कहता तुमने सीखा क्या। इधर की बात जो है वो कुछ ऐसी है कि वो यहाँ की बात सिखाता है। तो जब मैं अंदर गया हूँ लाइफ में, मैंने उस चीज़ को समझा है, तो आज वो मुकाम अपने हिसाब से देता है। तो आई हैव नो प्लान्स, आई हैव नो गोल्स। जो वक्त आएगा वो अपने आप देता है, अपने आप वो थाली सामने रखता है और कहता है ये है, ये ऐसे करना है। तो वो जब आएगा वक्त तो वैसा किया जाएगा। और नो डाउट कि अपना शो बना तो मेरे पास तो बहुत सुपर्ब आइडियाज़ हैं फ़िलहाल, बट ये है कि इट्स ऑल इन हिज हैंड्स। मैम ये मुझे इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज से मैं जूझ रहा था। उस बीच में हंसाना एक पार्ट था जो लोगों को पता था, बाकी दूसरी खबर आती थी कि सिद्धार्थ वापस ऐसी प्रॉब्लम में फंसे, सिद्धार्थ वापस ऐसे। उस पर लोग, मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में इतना जाना नहीं कि लोग क्या, क्योंकि मेरे पास ना वक्त ही नहीं था इस ज़िंदगी के दौर में कि मैं अपने से ही नहीं निकल पा रहा था। तो ये एक टाइम था जब मुझे सब कुछ डायग्नोस किया, डॉक्टर्स ने कह दिया इसको बाइपोलर है, सीवियर डिप्रेशन है, एंग्जाइटी के पैरानोया अटैक्स पड़ रहे हैं कभी इसको। और लास्ट में मैं मम्मी को मिला साइकोसिस में, तो मेरी कंडीशन वर्स्ट कंडीशन में मम्मी को मिला था। और ये ज़िंदगी में, लेकिन जो कुछ मेरा पास था उसका मेरे आज से इतना सुंदर लेना देना था, ये तो मुझे तब पता चला जब ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी, एक शांति आई। तो जब शांति आई उसने ही मुझे बताया है कि यही है जो मैं सिखाती हूँ, यही हूँ मैं, इसी को मैं ज़िंदगी, इसी का नाम ज़िंदगी। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ होता है जिससे सफरिंग एडिक्ट्स और उनकी फैमिली गुजर रही हैं। WHO ने भी बीच में ये बात अनाउंस की थी कि कोरोना के बाद डेडलीस्ट डिजीज़ अब इस दुनिया में वर्ल्ड वाइड कोई है तो वो है एडिक्शन। तो इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी और सफरिंग पेशेंट को ये नहीं कहते कि अपनी विल पावर से बाहर आ जा। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, आप उसको ये नहीं कहते विल पावर लगाना, ऐसा नहीं है ना। उसका एक तरीका है, उसको एक मेडिकेशन की ज़रूरत है, किसी को कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एडिक्शन इज सेम, उसको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बीच में बोलना चाहूँगी ज़रूर, ये कि एडिक्शन में रिलैप्स इज़ अ पार्ट ऑफ रिकवरी। अगर कोई रिलैप्स कर गया है, इवन देन उसको सपोर्ट चाहिए, उसको हेल्प चाहिए। और लोग निकले हैं, लोग निकल रहे हैं। सिद्धार्थ एग्जाम्पल है आपके सामने, ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो लेकिन अपना जो भाई है, बेटा है, हस्बैंड है, तो उनको दुत्कारे नहीं, उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। रिलैप्स करते हैं तो ये मुझे बहुत लोगों ने बोली ये चीज़ कि छोड़ दो, इसने ऐसे ही चले जाना है, जाने दो इसको, इसके हाल पे छोड़ दो। ये लोगों ने नहीं, मैंने इनको कह दिया था लास्ट में। इन्होंने भी बोला था जब मेरी कंडीशन हाँ आ गई थी बहुत ऐसी, तो मैंने मम्मी को एक बात कही थी कि मम्मी मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ। जब इन्होंने कहा कि क्या हो गया है तुमको कि जो तुम इससे बाहर नहीं आ रहे, मैंने कहा मम्मी मुझे लगता है कि मैं इसी में जाऊँगा, मैं नहीं बचूँगा। लास्ट कोशिश थी वो, मेरा वही लास्ट टाइम था जब मेरी मम्मी ने कहा एक बार मेरे कहने पे मेरे साथ चलो। मैं गया एक आखिरी कोशिश में, और वही आखिरी कोशिश कमाल कर गई, काम कर गई भगवान की। ये तो ये काम करती है। और इसके लिए क्या है कि आपको ये डिज़ीज़ को समझना ज़रूरी है। फैमिलीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो सफरिंग है उनके लिए कह रहा हूँ कि आप इसको सिर्फ समझ लो, कोई मेडिकेशन, डॉक्टर, रिहैब, कोई चीज़ इसको ठीक नहीं करती। जस्ट सिर्फ समझ लो ये काम कैसे कर रही है, आप उसी दिन आज़ाद हो जाओगे।
इसकी वर्किंग समझ लीजिए खाली। और इसके लिए कोई भी मेरी सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि जो भी बंदा इसमें है वो निकलने की इच्छा रखता है क्या? अगर रखता है correct। 100% सोल्यूशन है, 100%। एक ही ये चीज़ है कि अगर उसकी विल होगी कि मैं निकलना चाहता हूँ पर मैं कर छोड़ नहीं पा रहा, तब ये चीज़ काम करेगी। और मैं मेरी मदर, हम दोनों इसके लिए ओपन हार्टेडली वेलकम करते हैं उन फैमिलीज़ का, उन लोगों का जो इससे सफ़र कर रहे हैं। वो आएँ, हमारा बेस्ट जो कुछ हो सकता है उसमें गाइडेंस की ज़रूरत होगी, जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसमें साथ हैं। हम सब मिलके कर सकते हैं यार ये। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग हैं वो एक इच्छा के साथ ज़रूर आएँ। ये एडिक्शन से पहले इसकी चीज़ की शुरुआत हुई थी, क्योंकि ज़िंदगी में, और मैं ये कहूँ कि ये एक्चुअली इसका जवाब देना इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बारीक बात है, ये बहुत चीज़ों से जुड़ी है। एक मेंटल जो दिमाग है, जो माइंड की वर्किंग है वो बड़ी वास्ट है, पर इन्फिनाइट नहीं है। इन्फिनाइट वो है जो पीस है। तो मेरा दिमाग मुझे जहाँ जहाँ ले जाता था, जहाँ जहाँ वो पहुँचाता था, मैं वो करता था, और उससे कुछ और ही मैं स्टेट पे पहुँच जाता था, कहीं और ही पहुँचता था। हर बार एक गिरने के तरफ में नीचे 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 चलता गया। फिर एक रॉक बॉटम टच किया, जहाँ पे एक साइलेंस था, एक शांति थी। उस शांति में ये पता चला, मैं पहली बार अपने दिमाग से ही नाराज़ हुआ। मैंने कहा इसने मुझे क्या क्या दिखा दिया। पर उस साइलेंस तक आने की यही जर्नी थी, यही उसकी सुंदर तरीका था। ये कहते हैं ना शंभू का, शिवत्व का, यही सुंदरम पार्ट था। मैम मेरी तो अभी इसमें कुछ अभी सोचा ही नहीं है इस तरफ, और अभी मुझे सिंगल रहने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो अभी मेरा इसमें कोई प्लान नहीं है। कपिल पाजी ने भी वो दौर देखा है जिसमें वो एक परेशानी से गुजरे हैं, और वही थी आज मैं कपिल पाजी के साथ काम करता हूँ ना। ही इज़ सो पॉजिटिव, ही इज़ सो फुल ऑफ लाइफ। आई एन्जॉय वर्किंग विद हिम। कपिल पाजी इज़ पता नहीं, कह सकते हैं जो आपने बात कही ये बात सच है कि उनकी जब शादी हुई, गिनी उनकी लाइफ में आई, बहुत कुछ उनके ज़िंदगी में बदला है, क्योंकि वो जो आज उनका एक पॉजिटिव नज़रिया है वो बहुत ही अलग है, वो बहुत ही सुंदर है। तो कपिल ने सबसे अच्छा काम किया गिन्नी से शादी करके। बहुत पॉजिटिव लड़की और बहुत अच्छी है। मैम बिग बॉस के लिए मैंने कभी अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करा है। मैं उसको देखना बहुत एंजॉय करता हूँ, पर मैंने कभी प्रिपेयर नहीं करा है। और बिग बॉस के अंदर मैं परफॉर्म करने में मज़ा लेता, ज़्यादा मज़ा लूँगा परफॉर्म करने का, किसी को एंटरटेन करने का, पर एज अ पार्टिसिपेंट मैंने अभी तक खुद को वहाँ देखा नहीं। कृष्णा भाई से मेरी बात हो जाती है फ़ोन पे अक्सर, लेकिन ऐसा कई बार क्या होता है कि वो अपनी शूट पे बिज़ी हैं, मैं अपने काम पे बिज़ी हूँ। लेकिन जब भी हम लोगों ने साथ में काम किया है, एक अलग मज़ा आया है, ऑडियंस को भी, हमको भी। तो ऐसा मिस करने के जोन में नहीं रहते हम लोग कोई भी। और मतलब मैं अपनी बात करूं तो मैं मिस किसी को नहीं करता, क्योंकि मैं जिस वक्त उसके साथ होता हूं मैं इतने अच्छी तरीके से जी लेता हूं, सो देयर इज़ नो स्पेस टू मिस एनीबॉडी। तो मैं जब काम किया है हम लोगों ने साथ में मज़ा किया है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो ठीक है, अभी वो कहीं और काम कर रहे हैं और वो भी सक्सेसफुल ही होगा। हाँ, अगर आप ये पूछें कि किन लोगों की लाइफ से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, और कॉमेडी भी उन्होंने की है, वो है जिम कैरी, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, और आज आपको पता है ही हैज़ क्विट द स्पॉटलाइट, और उन्होंने एक अलग इटर्नल पीस को अचीव किया है, उसको पाया है। वो भी उनकी भी वही सर्च रही है। तो मुझे जिम कैरी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं रोवान एटकिंसन, मिस्टर बीन, बहुत कमाल आर्टिस्ट है, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। चार्ली चैपलिन, इनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। राजू साहब से मुझे कभी मौका उनके साथ परफॉर्म करने का नहीं मिला, लेकिन मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ। और राजू साहब ने एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दौर के बीच में बहुत कम लोग थे इंडस्ट्री के, 1 या 2 लोग थे जिनके ये कॉल है कि सिद्धार्थ कुछ ज़रूरत तो नहीं, उनमें से एक राजू भाई थे। मैं आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। वो एक सदाबहार एवरग्रीन आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कमाल काम किया है, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो ये है कि वो उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी आर्ट सदा यहाँ पे हमेशा है, उनकी यादें हमेशा यहाँ पे। मैम ये प्लान है, पर मैं बिल्कुल इस बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये बात पीछे कपिल शर्मा शो के लिए भी पूछी जा रही थी। मैं प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले नहीं बता सकता, बट जैसे ही होना शुरू होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। हाय, माय नेम इज़ सिद्धार्थ सागर,
और मेरी मम्मी अलका सागर, एंड गाइस यू आर वाचिंग जूम।